यहाँ पे आने के बाद आई फॉरगॉट कि मुझे व्लॉग भी बनाना है। इतना खूबसूरत प्लेस है ये। दिस होटल इज़ डैम अमेजिंग। आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। आई एम डैम फैसिनेटेड जिस जगह पे मैं आया हूँ अपने फैमिली के साथ। दैट्स रियली अमेजिंग। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश माने व्लॉग्स। सो आज का ये व्लॉग है एक खूबसूरत से प्रॉपर्टी पे जो है मुंबई के काफ़ी करीब, पूना से भी काफ़ी पास में है। इट्स ओलियंडर फार्म्स जो सिचुएटेड है कर्जत में। इस प्रॉपर्टी के एंट्रेंस पे काफ़ी खूबसूरत से घने कॉनिफेरस ट्रीज प्लांट किए हुए हैं जो इस प्रॉपर्टी की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। सो आज का मेरा जो ये व्लॉग है वो रहेगा इस प्रॉपर्टी पे, इस प्रॉपर्टी के अंदर जो हमें देखने मिलता है, एक्सपीरियंस करने मिलता है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर। ओलियंडर फार्म्स बहुत खूबसूरत नेचर के बीच बसा हुआ है। आप देख सकते हैं जो प्रॉपर्टी है जिस तरीके से डेवलप की है, दैट्स डैम अमेजिंग। मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है और मैं अपना एक्सपीरियंस इस ब्लॉग में शेयर करूंगा सो दैट यू कैन हैव द सिमिलर एक्सपीरियंस। ओलियंडर फार्म्स का जो डिस्टेंस है मुंबई से, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स। और अगर आप पूना से आते हो तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स। ओल्ड मुंबई पूना हाईवे से अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स के दूरी पे ये बसा हुआ प्रॉपर्टी है। ओलियंडर फार्म्स सीनिक लैंडस्केप से घिरा हुआ है। इरशालगढ़ फोर्ट, माथेरान, कर्जत टाउन और मोरबे डैम, इन खूबसूरत लोकेशन से घिरा हुआ ये प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले मैं पहुंच गया लॉबी की तरफ और जो एंट्रेंस था इस लॉबी का बहुत खूबसूरत था। द रिसेप्शन ऑल्सो वॉज डैम अमेजिंग। यू वोंट बिलीव बट ये जो प्रॉपर्टी है वो 200 एकर्स के आसपास में फैली हुई है। सिर्फ चेक इन करने के बाद भूख लगी थी तो सबसे पहले वी हेडेड टू द रेस्टोरेंट टू हैव लंच। दैट वाज सॉल्ट। दैट्स अनदर अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, काफ़ी स्पेशियस है। इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय प्योर नेचर। इस रेस्टोरेंट के आसपास स्ट्रीम्स बनाए हैं जहाँ पे कोई फिश, डक्स और कुछ अलग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स के चर्पिंग्स सुनाई देते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आप लंच या डिनर सॉल्ट में प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सो मेरे बच्चों को कोई फिश नज़र आए एंड दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू देम। सो दिस प्लेस डेफिनेटली शेयर्स हैप्पीनेस टू किड्स। So after lunch, we headed towards our room. And this was the entrance of the resort, जहाँ पे मेरा रूम बुक था। So here goes the key.
वो द रूम इज़ अमेजिंग। अब जब हमने इस रूम में एंटर किया था, दैट ब्लू आवर माइंड्स। सो इंटीरियर्स तो अमेजिंग थे ही। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द एक्सटीरियर्स। जो व्यू था इस रूम से, दैट वॉज mesmerizing. The view was with the endless scenic landscape. जो भी रूम में प्रोवाइड किया गया है, दैट इज़ परफेक्टली मेड अवेलेबल टू यू। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जिस तरीके की आपकी ज़रूरतें हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए इंटीरियर्स को डिज़ाइन किया गया है। सो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मेरी फैमिली की खुशी। ओलिएंडर फार्म्स एंड उनके टीम ने इंटीरियर्स पे ही ध्यान नहीं दिया है, बट एक्सटीरियर्स पे भी बहुत ध्यान दिया है। जो आर्किटेक्चर है, जो प्रॉपर्टी डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से प्लांट्स और ट्रीज़ का सिलेक्शन है, दैट मेक्स दिस प्लेस डैम अमेजिंग। जिस तरीके से स्टाफ आपके साथ कनेक्ट होता है, दैट गिव्स यू मोर कंफर्ट एंड दिस हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद द प्रॉपर्टी। सो गाइस, अब मैं फ्रेश होके रूम के बाहर निकला था एंड वहाँ पे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने बताया अगर आपको यूट्यूब पे डालना है तो एक बहुत खूबसूरत सा स्पॉट है जहाँ पे यूजुअली योगा के सेशंस कैरी आउट होते हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ एंड दैट्स अ हिल टॉप प्लेस। अब जो आपको दिखेगा वो यहाँ से व्यू रहेगा ऑफ ओलिएंडर फार्म्स। सी दिस, बहुत खूबसूरत सी जगह है एंड दिस इज़ अ हिल टॉप। अगर आप ऊपर से देखोगे तो नीचे एक तालाब दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक होटल का पोर्शन है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। दिस इज़ द प्लेस, बहुत खूबसूरत है। सो ये वो प्लेस है जहाँ पे योगा सेशंस होते हैं और ये अंदर है। आई डोंट नो इफ दिस इज़ क्लोज्ड, तो यहाँ पे वो अंदर सेशंस होते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। सो हम थोड़ा सा दूर जाएंगे यहाँ पे। सो लेट्स सी। तो मुझे ऐसे पता चला कि ये लोकेशन पे छोटे से वेडिंग्स भी कैरी आउट होते हैं जहाँ पे गेस्ट्स बहुत कम है। सो द प्लेस इज़ अमेजिंग, डेफिनेटली अमेजिंग टू हैव अ स्मॉल वेडिंग। एंड जो लोकेशन है बहुत खूबसूरत है। लुक एट दिस प्लेस दैट सराउंड्स मी, बहुत खूबसूरत है भाई। सी दिस, सनसेट दिख रहा है। बहुत अमेजिंग लोकेशन है। दिस इज़ अ हिल टॉप प्लेस, जैसे मैंने पहले बताया। पूरा लॉन है यहाँ पे। सी
See the view. Amazing. यहाँ से मैं आया था सामने से. Look at this portion. हिल टॉप से डिसेंड होने के बाद मेरे सामने वो प्रॉपर्टी थी एंड दैट वाज द लेक व्यू रूम्स. बहुत अमेजिंग व्यू था उसका. हिल टॉप से डिसेंड होने के बाद जब मैं सेकेंड लेक की तरफ जा रहा था तब मैंने डेंस फॉरेस्ट नोटिस किया. दैट शोज कि नेचर को कितना प्रिजर्व किया है इस प्रॉपर्टी में. सो ये वो सेकेंड लेक है जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है. तो मुझे पता चला वहाँ से जो कपल रहता है ब्राइड एंड ग्रूम वो बोट से यहाँ तक जाता है एंड द फैमिली वेलकम्स देम देयर एंड फिर शादी के जगह पे उनकी शादी होती है. अच्छा लगा सुन के ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हो रहे एंड द प्रॉपर्टी इज़ गुड. तो ये जो सेकेंड लेक है वो भी बहुत बड़ा है एंड अच्छे प्लेस पे लोकेटेड है. दिस इज़ द स्टेज आई फील डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए. यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स कैरी आउट होते हैं. लुक एट दिस पिक्चरिस्क व्यू. बहुत खूबसूरत है भाई साहब, बहुत खूबसूरत है. सो फ्लास से मुझे याद आया इस प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है. उसमें से एक है केनशो नर्सरी. सो अब हम जाएंगे केनशो नर्सरी की तरफ जहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 100+ इंडोर एंड आउटडोर प्लांट वैरायटीज़ नज़र आते हैं. सो ये नर्सरी में जो भी प्लांट्स है इंडोर के लिए या आउटडोर के लिए दोज आर सेलेबल. सो जो भी यहाँ पे सॉल्ट में या ओलिएंडर फार्म्स में आते हैं वो इस केनशो नर्सरी में ज़रूर आते हैं जहाँ पे उन्हें इंडोर और आउटडोर प्लांट्स मिलते हैं. सो अगर आप इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के शौकीन हैं, आप घर में सजाते हो इन्हें, तो डेफिनेटली ये प्लेस आपके लिए बेस्ट प्लेस है बिकॉज यू गेट वाइड रेंज ऑफ प्लांट वैरायटीज़. अप्रॉक्सीमेटली 100+ वैरायटीज़ है यहाँ पे. जो यहाँ का स्टाफ है वो आपको प्रॉपरली गाइड करता है. मोर देन दैट यहाँ पे पॉटिंग बार है. इस पॉटिंग बार में आपको प्रॉपर प्लांटेशन, प्रॉपर पॉटिंग कैसे करना है इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे बताए जाते हैं. सो दिस प्लेस इज़ वर्थ विजिटिंग. अगर आप इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के शौकीन हो, अगर आपकी हॉबी है तो डेफिनेटली प्लीज़ विजिट दिस प्लेस. दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू. सो मैं अभी आपको जहाँ पे मेरा रूम है उसके आसपास की प्रॉपर्टी बताता हूँ. सो आपको स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है. स्विमिंग पूल के पास है रिसेप्शन. जो रिसेप्शन की हाइट है फ्लोर टू रूफ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स इमेंस. अगर आप जिम फ्रीक हो तो वर्कआउट के समय भी आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो. इस तरीके से ये जिम डिज़ाइन किया गया है. सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे मेरी रूम बुक्ड है. आप एक्सटीरियर्स देख सकते हो और जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत मजेस्टिक है, बहुत खूबसूरत है. सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टी वी हेडेड टूवर्ड्स द सॉल्ट कॉफ़ी हाउस. और फैमिली के साथ गपशप मेड माई इवनिंग. सो कॉमन हाउस एक माइक्रो ब्रीवरी है जहाँ पे आपको करजत के 136 सीटर क्राफ्ट ब्रीवरी मिलती है. इसके जो इंटीरियर्स है जो मैंने नोटिस किया दैट वेर रिलैक्सिंग. इसके जो इंटीरियर्स थे, इसका जो एम्बियंस था दैट वाज डैम रिलैक्सिंग. और इस माइक्रो ब्रीवरी में आपको 6 स्पेशल हाउस ब्रूज मिलते हैं एंड दोज आर पैन एशियन, यूरोपियन, इटालियन एंड इंडियन क्विजीन्स. सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर नज़र आता है सो दैट यू कैन एंजॉय अ क्रिकेट मैच फ्रॉम एन IPL और अ फुटबॉल मैच. और अगर कोई मैचेस नहीं हो
तो यू कैन एंजॉय द लाइव म्यूजिक ओवर हियर। सो अब वक्त हो चुका था डिनर का एंड माई सन हैड स्टार्टेड टू बी मिस्चीवियस और हम सबको भूख लगी थी। सो वी ऑर्डर्ड फूड, वी हैड डिनर। सो बाय द वे, ओलिएंडर फार्म्स मैंने अपने बेटे के सेकंड बर्थडे के लिए प्लान किया था, जस्ट अ फैमिली टाइम। जस्ट वी ऑल फोर visited here to celebrate his birthday. It was an amazing experience. Every one of us has enjoyed it. The birthday celebration was sweet, small and memorable. So it's an amazing experience to have this view with a private balcony, refreshing decor, large windows when you wake up. I had a bath because I wanted to explore this property in the morning. और जो सुबह का माहौल था that was damn amazing, बहुत खूबसूरत लग रहा था। पूरी प्रॉपर्टी अलग ही लग रही थी। It was completely filled with peace, chirping of birds, and the butterflies flew here and there along with birds. Every moment I tried to capture whichever way it was possible for me. तो मैं आया हूँ पूल दिखाने के लिए। सो यहाँ पे जो पूल है that is having an infinite view. So यहाँ पे जो पूल है that is infinity pool with the view of scenic landscape of mountains and the lake within the property. बहुत खूबसूरत नज़ारा था। जो प्रॉपर्टी थी बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी फ्रॉम द पूल साइड। साइड में बैठा हूँ एंड काफ़ी खूबसूरत जगह है। जो व्यू है आपको दिखा है, इट्स डैम अमेजिंग। ऐसे लगता है कि लाइफ टाइम के लिए ऐसे व्यूज़ रहे। दीज आर मेमोरीज, ये तो भूलूंगा नहीं। फैमिली के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया है कल से, और भी दिन बाकी है। एंड अभी भी ये प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करना ख़त्म नहीं हुआ था। सो आई हॉप्ड इनटू द अदर साइड ऑफ द पूल। सो ये जो पूल के पास दूसरा डाइनिंग एरिया था दैट वाज अमेजिंग। लुक एट द इंटीरियर्स, लुक एट द वे इट हैज़ बीन डिज़ाइन। बहुत खूबसूरती से ये डिज़ाइन किया है। इसका जो डिकॉर है, इसका जो एम्बियंस था, जो सनलाइट आ रही थी ग्लास फसाड से, दैट वाज मेकिंग दिस प्लेस लाइवली। और आप सोचो, आपके कॉर्पोरेट मीटिंग्स या फैमिली गेट टुगेदर्स अगर आप यहाँ पे प्लान करते हो, just imagine the vibes that it will carry. Just look at this. I'm a mountain lover guy, so mountains, lake, and all greenery in front of you. Waking up with this view, it's always a great thing to have. I don't know mic में capture हो रहा है कि नहीं, but there's a beautiful chirping that's going on around me. अमेजिंग है यार जो एक्सपीरियंस है मेरा ओलिएंडर फार्म्स को लेके, दैट्स रियली ग्रेट। जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। मुझे लगा नहीं था कि इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा मेरा, बट येस, कुछ चीज़ें प्रॉपर्टी देख के पता चलती है। द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन दे हैव टुवर्ड्स द कस्टमर, द डेडिकेशन दैट दे शो, द पोलाइटनेस दैट दे हैव। मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ, मैं कैन शो गया हूँ, मैं
सॉल्ट आया हूँ, मैं कोको कार्ड गया था, बट वो 1 डे ड्राइव्स होते थे, उसमें कवर होता था। सो आज मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस कर लूँ, एंड मुंबई के करीब है, फैमिली को ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई प्रेफर्ड दिस प्लेस, जस्ट a 2-hour drive for this view. This is that view now. So after enjoying this view, it was time for our breakfast. तब तक बच्चे भी उठ चुके थे and we headed towards the breakfast area. That was another amazing place. More than that, यहाँ का जो breakfast था that was amazing, बहुत delicious था, and शायद मैंने ओवर ईट किया looking at the taste and the quality. So food wise this place is awesome. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे कल से, जो मेरा लंच था, डिनर था, ब्रेकफास्ट था, I can definitely conclude it 10 on 10. So जैसे मैंने पहले बताया, बहुत खूबसूरत था इसका भी एक्सटीरियर और इंटीरियर्स. सो ओवरऑल अगर मैं प्रॉपर्टी को रेट करूँ तो प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है. लेट इट बी फॉर फैमिली, लेट इट बी फॉर सीनियर सिटीजन्स, लेट इट बी फॉर फ्रेंड्स. सो द प्लेस इज़ अमेजिंग, द इंटीरियर्स आर अमेजिंग, द एक्सटीरियर्स आर अमेजिंग फॉर श्योर. गूगल करने के बाद पता चला इसे इंग्लिश में हैंगिंग लॉबस्टर क्लॉ कहते हैं या फिर फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज. इसका जो साइंटिफिक नेम था दैट वाज हेलिकोनिया रोस्ट्रेटा. हेलिकोनिया स्पीशीज़ के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था, सो डेफिनेटली दिस अट्रैक्टेड मी. एंड आप शायद ही ऐसे फ्लावर्स कहीं पे देखोगे, बट ओलियंडर फार्म्स में बहुत सारे खूबसूरत से स्पीशीज़ है प्लांट्स के, और उसमें से ये भी एक है. So looking at the interiors, looking at the architecture, looking at the design of this property, looking at the overall property, it's damn awesome. This property helps you to connect with the nature. It gives you a next level experience. मज़ेदार एक्सपीरियंस था मेरे फैमिली का, मेरा, and we are definitely planning to come here again, visit here again. The best part was my kids have enjoyed, my wife has enjoyed this place. She has asked me to plan it again. I'm concluding my stay over here, and just to share few words, few experiences over here. This place is amazing, definitely. When it comes to the location, it is located in one of the best places near Karjat, nearby the mountains with the lakeside. Everything is close to the nature, that takes you to the heart of the nature. So we had a great experience over here, and I would definitely love to thank the staff over here who has been serving us last 2 days, and we have just enjoyed this place like anything. So thanking staff, and the main person behind the staff was Durgesh and Bhavesh. So I'm switching my camera to them. Thank you so much, sir, for giving us the opportunity to serve you. I hope so your stay was comfortable again. So please do give us once again chance to serve you better, as you told that you'll be coming again in December. You can just let us know 5 to 6 days prior, so we'll be arranging a room for you. Almost for the weekends we are sold out, so please do let us know in earlier itself. And once again, thank you so much for giving us the opportunity to serve you, sir. Hope so we have served you to the fullest what we can do, sir, from our side. Definitely Durgesh. Bhavesh was another guy who has always been supportive to us. So thanks Durgesh, thanks Bhavesh. Yes, definitely I'll plan to meet you again. Thanks a lot. Thank you for coming to the Oleander Farms. Hope you had a nice stay with us. I hope you enjoyed our food and the rooms as well, because we are well known about a salt restaurant which is very well known in the Karjat. So hope you like that, and we have 106 rooms as of now. So, and very soon we will be expanding our property. So definitely we'll like the things and hope to see you again in the future as well. Thank you so much from the Oleander Farms. Thank you. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ. तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवराय.